Okay, so we have this problem called partition equals subset sum. इसको समझते हैं क्या कह रहा है. तो we have this array. It has few numbers like 2, 1, 3, 9, 5, etc. And आपको ये बताना है कि इस array में जो elements हैं उनकी हेल्प से कैन आई go to a particular sum. Okay, so if I say if the sum 5 can be formed using the elements from this array, answer is yes. We can pick 2 and 3. We don't have to worry about all the possibilities. We have to just answer whether or not 5 can be formed using the elements from this array. So this is our problem. But our problem says that you have to partition the array. Okay, you have to partition this array in 2 parts. Okay, and the partition is such a way that the sum of the elements from this array and sum of the element from the second array should be equal. So वो ये चाहते हैं कि आप बताओ कि ऐसा पार्टीशन पॉसिबल है कि नहीं. ठीक है, तो इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम है ना वो ड्राइव यही हो जाती है कि आपको बेसिकली ये बताना है कि एक एरे में आपको एक सम दे दिया जाए और एक एरे दे दिया जाए, तो आपको बताना है कि वो सम उस एरे में अवेलेबल है कि नहीं. दैट्स इट. वो सम उस एरे से फॉर्म किया जा सकता है कि नहीं. ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ सकते हो. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, तो इसके हम 2 अप्रोच करेंगे. ठीक है, फर्स्ट अप्रोच हमारा बेसिक रिकर्जन होगा एंड सेकंड अप्रोच हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे. ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग दोनों अप्रोच में यूज करेंगे, बट फर्स्ट को हम मेमोराइजेशन से करेंगे एंड सेकंड को हम टेबुलर फॉर्म से करेंगे. ठीक है, इन वर्ड्स पे मत जाओ, क्या मेमोराइजेशन होता है, क्या टेबुलर फॉर्म होती है. अप्रोच को देखते हैं कि क्या है. रिकर्जन यूज़ करेंगे फर्स्ट में और सेकंड में देखते हैं क्या होगा. ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोच स्टार्ट करते हैं. तो ये क्या कहता है कि देखो, अगर आपको एक सम दे दिया जाए, मेरे को आपने सम दे दिया सपोज 17. ठीक है, इस 17 को मैं अगर डिवाइड करूँगा तो बेसिकली ये जो मेरे एलिमेंट्स हैं इनका जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, 17 डिवाइडेड बाई 2. और इनका सम क्या होना चाहिए, 17 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज वो 17 में से हाफ हाफ करके बने हैं ना. तो ये जो मेरा नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा. राइट. तो अगर मेरा सम ऑड आता है तो उस केस में तो मेरा पार्टीशन पॉसिबल ही नहीं है. अगर मेरा सम इवन आता है तभी मैं आगे बढ़ूँगा. इन केस मेरा सम इवन आता है तो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि इवन जो मेरा सम था, राइट, जो मेरा सपोज सम है उसका जो हाफ है क्या वो एग्जिस्ट करता है उस एरे के अंदर. ये अगर आपने बता दिया ना तो आपको आंसर हो गया. तो वही मैं पहले बता रहा था कि बेसिकली हमारी जो प्रॉब्लम है वो बस इतनी है कि आपको एक एरे दे दिया गया है, आपको बताना है कि इस एरे के एलिमेंट्स को पिक करना है और क्या वो एक सम पे हम पहुंच सकते हैं जो हमको गिवन है. ठीक है, तो इसका रिकर्सिव अप्रोच क्या होगा. रिकर्सिव अप्रोच मेरे को बहुत अच्छा लगता है. लोग सीधे टेबुलर फॉर्म पे चले जाते हैं. मैं टेबुलर फॉर्म पे फर्स्ट जो बिगिनर है उनसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप सीधा टेबुलर फॉर्म के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करो. आपको रिकर्जन तो आती ही है ना, तो रिकर्जन की हेल्प से आप पहले सॉल्व करो इसको. ठीक है, तो रिकर्जन क्या कहती है कि आपके पास एक एरे है. ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है 1 5 11 5 1 5 11 5 एंड द सम दैट दे वांट इज़ 11. ठीक है, तो मेरा जो सम है वो है 11. तो मैं क्या करूँगा, मेरे को रिकर्जन बहुत अच्छी लगती है. रिकर्जन क्या कहती है, मैं 5 को उठाऊँगा और जो बाकी की एरे है
उसको पूछूंगा कि भाई 11 माइनस 5, क्या तेरे पास 6 पड़ा है क्या? बस हो गया काम। ठीक है, तो मैं अगर मेरा फंक्शन है उसको मैंने n दिया, तो वो क्या करेगा, वो जो एरे का एलिमेंट है ना, जिस इंडेक्स पे, सपोज मेरे को एक n मेरे को सम दे दिया, ठीक है, तो मेरा एक फंक्शन है जिसमें मेरे को एक तो एरे गिवन है और एक मेरे को इंडेक्स गिवन है, सॉरी मेरे को एरे गिवन है और मेरे को बेसिकली मैं किस इंडेक्स पे खड़ा हूँ ना अभी, तो मैं यहाँ पे इस पे खड़ा हूँ, राइट। तो वो मेरे को एक इंडेक्स गिवन है और एक मेरे को सम गिवन है। यार इतना डिटेल में नहीं जाते हैं इसको ना, इतना मत सोचो अभी, वो हम सॉल्यूशन ड्राइव करते टाइम देख लेंगे। बस रिकर्सिव अप्रोच यही कहता है कि आपको जो ये दिया गया है ना, तो आप इतना उठाओ और बाकी का वापस उसी फंक्शन को कॉल कर दो। इसको आप उठाओ और मत उठाओ, तो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है यहाँ पे कि इन वन पॉसिबिलिटी वी आर नॉट पिकिंग द 5 एंड इन अनदर वन वी आर पिकिंग द 5, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है। चलो इसको अभी कोड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पे ना लिख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा अप्रोच वन क्या है कि मैं रिकर्जन यूज़ करूँगा, राइट। तो इसमें मेरे को क्या करना है, स्टेप 1 क्या होगा मेरा, स्टेप 1 होगा कि मैं पहले ये चेक करूँगा, चेक इफ़ सम ऑफ नम्स इज़ इवन और नॉट, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या करूँगा, फाइंड सम डिवाइडेड बाई 2 एग्जिट्स इन, like if the sum is even then we will proceed to step 2, if it's odd then we already gives false to the answer, right. We will return false in that case. In if the sum is even then I'll find sum divided by 2 whether or not this exists in nums, right. तो पहले हम वही फाइंड करते हैं। तो int sum इक्वल एक फंक्शन बना लेंगे get sum, इसमें हम nums पास कर देंगे। Now we will check if sum is odd, right. Then we will return false, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी स्टेप 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिटर्न चेक सम, चेक सबसेट सम, ठीक है। तो बेसिकली हमको सब इस एरे का जो नम्स है इसका एक सबसेट ऐसा अवेलेबल है क्या जिसमें मेरे को ये सब मिल जाए, ठीक है। तो इस नम्स में मेरे को सम चाहिए, सम डिवाइडेड बाई 2 ये मेरे को चाहिए, राइट। एंड जो मेरा अभी इसमें जो मेरी लेंथ है एरे की वो कितनी है, वो है नम्स डॉट लेंथ। तो यहाँ पे कई लोग इंडेक्स पास कर देते हैं कि भाई मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। बेसिकली रिकर्जन में क्या होता है, आपको एक बेस कंडीशन पता होती है ना, तो या तो आप लेंथ से स्टार्ट कर लो और आप उसको कम करते करते 0 तक पहुँच जाओ लेंथ, या फिर आप इंडेक्स से स्टार्ट कर लो, आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर लो, या फिर आप n-1 इंडेक्स से स्टार्ट कर लो। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसमें कुछ भी अप्रोच आप लगा सकते हो, सारे एक ही बात होती है, कुछ इसमें अलग नहीं है, ठीक है। तो अभी इस फंक्शन को लिखते हैं, ये मेरे को बुलियन देगा, प्राइवेट फंक्शन होगा चेक सबसेट सम। यहाँ पे मैं एरे पास कर रहा हूँ नम इंट सम एंड दिस इज़ माई लेंथ इंट लेंथ, राइट। तो मेरे को लेंथ पसंद आती है बिकॉज ये क्या कहता है कि जो मेरे को सम फाइंड करना है ना, वो इतनी लेंथ में फाइंड आउट करना है और वो स्टार्ट हो रही है 0 से, मतलब 0 से लेके जहाँ तक ये लेंथ गिवन है। अगर सपोज यहाँ पे लेंथ गिवन है 5, तो मैं अगर मेरा नम्स की लेंथ अगर 10 भी है तो मेरे को पता है कि मेरी पहले जो 5 लेंथ है एरे की उसमें मेरे को ये सम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है जो ये फंक्शन कॉल है। मैं इसमें क्या करूँगा, रिटर्न, अभी वही ये जो हमारा रिकर्जन था उसको यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसमें, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करूँगा, मैं आई विल कॉल द सेम फंक्शन चेक सबसेट सम। एक बार मैं क्या करूँगा, मैं सम में से माइनस कर दूँगा, क्या सम में से क्या माइनस कर दूँगा, मैं मेरे को वो एलिमेंट पिक करना है कि नहीं, राइट। तो मैं नम्स और जो मेरी लेंथ है LENGTH लेंथ -1, तो बेसिकली मेरे को पता है कि
जो मेरी लेंथ है वो मेरे को उसका 1 माइनस करूँगा तो मेरा वो इंडेक्स आ जाएगा लास्ट वाला, और जो मेरी लेंथ है वो भी 1 से कम हो जाएगी, राइट। या तो ये मेरे को आंसर दे दे निकाल के, या मैं उसको बोल रहा हूँ कि या तो मेरा आंसर पड़ा हो सकता है चेक सबसेट सम नम्स सम। अब इस बार मैं कुछ भी माइनस नहीं करूँगा सम में से, बेसिकली मैं लेंथ माइनस कर दूँगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ना यही अप्रोच है, ये यही चीज़ है जो भी यहाँ बताई थी कि मैं अपनी जो एरे है, तो ये मेरी एरे है, तो मैं उसको बोलूँगा अगर इसकी लेंथ n है तो मैं बोलूँगा कि या तो मैं इसको पिक कर लूँ और 2 पॉसिबिलिटी बनाऊँ कि मेरे को n-1 का आंसर निकाल के दे दो, या फिर मेरे को n-1 का आंसर निकाल के दे दो और यहाँ पे जो मेरा सम है वो मैंने ये माइनस कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये x था तो यहाँ पे मैं n-1 विद सम, और यहाँ पे n-1 विद सम माइनस x, ऐसे करके, राइट। तो ये वही है। तो अभी ये काम करना चाहिए लॉजिक, अब इसमें बेस कंडीशन आ जाएगी। बेस कंडीशन क्या होगी अब बात, ये आप बताओ बेस कंडीशन क्या होगी? जो मेरा जैसे मैं अपना ना रिकर्जन करता जा रहा हूँ, अगर मेरा रिकर्जन करते करते मेरे को एक ऐसी फंक्शन की कॉल आ गई जहाँ पे सम 0 पहुँच गया, मतलब मेरा आंसर ट्रू है, राइट। अगर या फिर मैं करता करता जो मेरी लेंथ है ना वो, अगर एक बात बताओ, अगर लेंथ आपकी 0 या 0 से कम हो जाए तो इसका कोई मतलब नहीं बनता ना। 0 लेंथ में आप कोई सम फाइंड आउट, अगर आप इस लाइन पे आ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि सम आपका 0 तो बिल्कुल नहीं है। तो आपने देखी कि लेंथ अगर मेरी 0 से कम है या 0 है तो उसमें भी आप क्या ही फाइंड आउट कर लोगे। और दूसरा केस क्या है, वैसे इसमें हमको फॉल्स भेजना है, रिटर्न फॉल्स भेजोगे ना इस केस में। और दूसरा क्या है कि मेरा जैसे मेरे को सपोज फाइंड आउट करना था सम, सपोज मेरे को सम फाइंड आउट करना था 1, मेरे को 1 फाइंड आउट करना था, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट 5 होगा ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी रिकर्सिव कॉल में -4 सम के लिए तलाशूंगा, राइट। 1 - 5 कर रहा हूँ ना मैं एक इस कॉल में, यहाँ पे सम -x कर रहा हूँ ना, तो वही चीज़ मेरे को करनी है। तो यहाँ पे मैं एक चेक कर सकता हूँ कि इफ़ माई सम इज लेस देन 0, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो अभी इसको रन करते हैं, आई थिंक इट शुड वर्क। अच्छा, हमको गेट सम और ये सॉरी ये बुलियन देगा। अभी हमको ये फंक्शन बनाने हैं, एक तो गेट सम एंड इज ऑड, राइट। चलिए तो ये भी बना लेते हैं। तो ऊपर देखना पड़ेगा ना, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो एक मेरे को चाहिए गेट सम, तो गेट सम मेरा एक प्राइवेट मेरे को देगा इंट गेट सम, ये मेरे को एक एरे इनपुट देगा नम्स, आई विल इंट सम इक्वल 0 फॉर इंट नम इन नम्स सम प्लस इक्वल नम, आई विल रिटर्न सम, राइट। एक और फंक्शन बनाना है जिसमें मेरे को इज और चेक करना है, तो प्राइवेट बुलियन इज ऑड। ये मैं ऐसे, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे सिंपल एक चेक लगाना था तो वो कर सकते हैं, पर लेकिन ये मैं फॉलो करता हूँ पैटर्न, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अच्छा लगता है। मे बी इंट सम, मतलब रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ना कोड की, दैट्स इट, और कुछ नहीं। रिटर्न, अगर मेरा सम को मैं 2 से डिवाइड, अगर उसका रिमाइंडर मेरा 0 0 आ जाएगा तो वो एक इवन होगा, तो वो इस इवन में काम करता है। अभी इस ऑड में इसको नेगेटिव फॉल्स कर देंगे, राइट। तो चलिए इसको रन करते हैं। ट्रू, ओके। अभी मैं इसको सबमिट करूँगा। अभी पहले ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सिंपल होती है निकालनी, पता नहीं लोग क्यों इतना घबराते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। तो आपको बस ये देखना होता है कि आपकी कितनी रिकर्सिव कॉल्स आ रही हैं, ठीक है। और आपकी रिकर्सिव कॉल कैसे डिपेंड करेंगी, आप क्या कर रहे हो, आप एक नम्स, अगर आपकी एरे है, ठीक है, तो जैसे अगर आपकी ये नम्स एक एरे है
1 5 11 5। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक रिकर्सिव कॉल कर रहे हो जिसमें आप एक लेंथ माइनस कर रहे हो, राइट। और आप यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना रहे हो, तो आप दो पॉसिबिलिटी बना रहे हो। ऐसे ही आप इस एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी बनाओगे, ऐसे ही आप इस एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी बनाओगे। ऐसे करते करते आप हर एलिमेंट के लिए दो पॉसिबिलिटी बनाओगे। और आपके कितने एलिमेंट्स हैं, आपके n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि n स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो सपोज इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो x है, ठीक है। तो आप इसको 2 से करोगे ना मल्टीप्लाई, राइट। मतलब आपने दो पॉसिबिलिटी बना दी ना, ये मतलब ये मेरे को बोल रहा है कि देयर कैन बी x रिकर्सिव कॉल। तो आप बोलोगे कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बिकॉज क्योंकि वो यहाँ से मैंने दो पॉसिबिलिटी बना दी थी। ऐसे ही तो बेसिकली आप हर एक एलिमेंट पे दो डिसीजन ले रहे हो, राइट। तो आप ऐसे ही अगर इसको देखोगे तो ये मेरे को बोल रहा है कि मेरी सपोज पी रिकर्सिव कॉल देगा ये मेरे को, तो आप बोलोगे कि यहाँ तक हो जाएगी फिर 2p, राइट। और मेरा x को करोगे आप 2p से रिप्लेस, तो मेरा हो जाएगा p 2 राइट। तो ऐसे करते करते आप करोगे ना तो 2n चला जाएगा ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो 2n अभी देखते हैं कि n कितना है मेरा। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 100 है, सॉरी मेरी जो लेंथ है वो 200 है। तो 2 कितनी होती है, 2 कितनी होती है। इज इट लेस देन 10⁸? इफ़ इट इज़ लेस देन 10⁸ तो ये सॉल्यूशन वर्क करेगा। तो क्योंकि 10⁸ ऑपरेशंस ही मैक्सिमम हम परफॉर्म कर सकते हैं ये ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका ना, इसको सिंपल मैं अगर मैं इसको सबमिट कर ही देता हूँ। देखो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया, ठीक है। तो बेसिकली टाइम लिमिट एक्सीड हो गया इसमें। सिंपल ऐसे सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो, इसमें आप डीपी लगा दो। डीपी मतलब इसमें सॉरी कुछ चेंज किया है मैंने। हाँ, आपको क्या करना है इसमें ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे टाइम लिमिट एक्सीड हो रहा होता है, आपको जो आपकी कॉल्स है ना, इस पर्टिकुलर सिग्नेचर के लिए जो कॉल आई है, आप उसको कहीं पे स्टोर कर लो, जिसको हम डीपी बोलते हैं। तो चलो एक डीपी बना लेते हैं। बुलियन, ये इसका आंसर किस में जा रहा है, बुलियन। तो आपको बुलियन एरे बनानी पड़ेगी, राइट। 2D एरे बनेगी। 2D एरे और 1D एरे से कैसे आप करोगे डिसाइड, अगर आप देखो तो नम्स तो चेंज नहीं होता है हर फंक्शन कॉल में, सम और लेंथ के कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो दो कॉम्बिनेशन बन के एक आंसर आएगा ना, तो 2D बनेगी ना, और इसको बोल देते हैं डीपी, ठीक है। अभी आंसर क्या है ना, अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूंगा यहाँ पे अपने इस फंक्शन में अकॉर्डिंग टू दी नंबर्स आई एम गेटिंग फ्रॉम नम्स, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ना ये लिटरल जो होता है ना, ये वो कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। बट मेरा फॉल्स भी एक आंसर हो सकता है ना, तो इसको ना एक वो बना देते हैं ऑब्जेक्ट, तो वो नल स्टोर करेगा इन केस ऑफ कि वो उसका अगर कंपटीशन हुआ ही नहीं है। तो अगर फॉल्स है तो फॉल्स स्टोर करेगा, ट्रू है ट्रू स्टोर करेगा। अदरवाइज अगर वो कॉल ही नहीं हुआ है तो वो वहाँ पे नल बताएगा मेरे को। तो मेरा यहाँ पे ना काम आसान हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता हूँ इसको स्टार्टिंग में। तो डी पी इक्वल्स न्यू बुलियन ऑफ व्हाट, मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे सॉरी, यहाँ पे जब कॉल करूँगा इससे पहले ही कर पाएंगे। तो डी पी इक्वल न्यू बुलियन, आई वॉन्ट कि मेरा ये फर्स्ट नेचर क्या है, सम, राइट। तो मेरा यहाँ पे सम डिवाइडेड बाई 2 एंड मेरी जो लेंथ है नम्स डॉट लेंथ, राइट। तो मेरी कितने नंबर ऑफ सम हो सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन क्या होंगे भाई, 0 से लेके सम तक जाएगा। और जो मेरा इंडेक्स है वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके लेंथ तक मेरी जा सकती है, कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। जैसे सम जीरो लेंथ 0 सम 0 लेंथ 1 सम 0 लेंथ 2, ऐसे कर करके जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे
तो ये ऐसे बन सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, +1 कर देते हैं यहाँ पे एक एक मतलब सेफ थोड़ा नहीं, कभी कभी एज का कंडीशंस के लिए, बट आई प्रेफर दिस इन फर्स्ट रन। अगर फेल होता है तो उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इफ मेरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ है सम एंड लेंथ। अब यहाँ पे देखो ये मेरा कितना लेंथ होगा, सपोज मेरी नम्स की लेंथ थी 5, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेंथ दे दूंगा 5, तो इसके अंदर तो इंडेक्स 4 तक ही है ना, पर तो ये फटेगा, तो एक प्लस तो यहाँ पे करना पड़ेगा, समझे। वो बेस केस मतलब क्यों +1 करते हैं। अभी मतलब लेंथ के लिए समझ में है ना, सम के लिए समझ में आ रहा है आपको। देखो मेरे को सम दे दिया गया 5, और यहाँ पे मेरा सम मैंने यहाँ पे लेंथ बनाई 5, तो पर अगर मैंने यहाँ पे 5 लेंथ दी है तो इसका मतलब वो 4 इंडेक्स तक आ सकता है बस उसमें, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, तो ये भी फट जाएगा, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, राइट। तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ सम ऑफ लेंथ डज नॉट इक्वल टू नल। 21 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई, ओके। रिटर्न ट्रू, रिटर्न इसमें जो आंसर पड़ा हुआ है फॉल्स है तो फॉल्स है, राइट। एंड अभी इसको स्टोर कर लेते हैं, इंट सॉरी बुलियन आंसर इक्वल, यहाँ पे dp ऑफ आंसर dp ऑफ सम एंड लेंथ इक्वल आंसर, रिटर्न आंसर। इसको अभी इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए रन करते हैं। चल गया, सबमिट। आप देख सकते हो मैंने पहले ट्राई किया था ये सॉल्यूशन, तो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अभी इसका सेकंड अप्रोच देखते हैं। अगर आप इतना भी कर लोगे ना, नाउ यू कैन क्लोज दिस वीडियो, हो गया सॉल्यूशन। अगर आपका इंटरेस्ट है कि ये जानना कि टेबुलर चीज़ें कैसे काम करती हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, ये क्या था, ये डीपी तो था, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही तो था, बट ये रिकर्जन में एक हमने कैशिंग कर दी काइंड ऑफ, कि हमने एक चीज़ पहले कैलकुलेट कर ली थी, उसको वापस से कैलकुलेट नहीं करना, वी हैव कैश्ड इट, राइट। अगर आपको टेबुलर वे में जाना है, ठीक है, तो टेबुलर वे में ना हम सॉल्यूशन को डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो सेकंड अप्रोच, इसमें हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास एक एरे है 1 5 11 एंड 5, राइट, और जो मेरा सम था वो 11 था। चलो एक छोटा वो लेते हैं, ठीक है। सम लेते हैं 3, और मेरी एरे लेते हैं 3 1 2, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, देखो मैं जब भी ऐसे सॉल्व करता हूँ ना सवाल टेबुलर फॉर्म से, तो टेबुलर फॉर्म को ना आप ऐसे देखो कि आपको सॉल्यूशन को ना ड्राइव करना है, तो ये एक माइंड सेट होता है सॉल्यूशन को निकालने का। जो टेबुलर फॉर्म होती है ना, वो एक माइंड सेट होता है किसी चीज़ को सॉल्व करने का। मतलब जैसे हमारा कैशिंग था, कैशिंग क्या था, हमने बेसिकली एक वहाँ पे रिकर्जन यूज़ किया। रिकर्जन इज ए अप्रोच, ठीक है, एक मेथड है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, मतलब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक पैटर्न, एक बेसिकली एक मेथड है जो लोगों ने बनाया हुआ है कि भाई आप ऐसे भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही जो टेबुलर फॉर्म होती है ना, वो भी एक तरीका है चीज़ों को सॉल्व करने का, ठीक है, तो वो एक मेथड है। जबकि हमारा जो मेमोराइजेशन था वो कोई मेथड नहीं था, वो बस एक ट्रिक थी, भाई आप कैश कर लो। वो एक हमारे नॉर्मल API कॉल्स को हम कैश कर लेते हैं ना, हमने अभी वो चीज़ कुछ देर पहले ही करी है, तो आप क्यों करोगे इसको वापस से कैलकुलेट, राइट। तो ऐसे ही जो हमारा रिकर्जन एक अप्रोच है ना, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म भी एक अप्रोच होती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। आपने जैसे रिकर्जन पढ़ी थी ना, थोड़ा टाइम लगा था ना उसको पढ़ने में, ऐसे ही टेबुलर फॉर्म जो होती है ना, उसको पढ़ने में टाइम जाता है, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म
कैसे काम करती है, जैसे आपको ना ये जो सम है, आपको 3 सम तक जाना है, तो आप क्या करोगे, आप 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपके जो सम कैसे होंगे, आपके सम बनेंगे भाई 0 सम, 1 सम, 2 सम, 3 सम, ऐसे बनेंगे ना। आपके जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो भी क्या बोलेंगे, भाई पहले तो तू एक भी मत एलिमेंट ले, फिर चल तू एक काम कर, अब तू 3 को ले ले, अब चल तू एक काम कर 3 और 1 को ले ले, ठीक है। अब तू एक काम कर, अब तू सारे को ले ले, अब बता कि क्या सम बैठेगा, राइट। तो इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ ऐसे ऐसे करके ना, तो हम सारे कॉम्बिनेशंस बना देते हैं और वो हम एक लीनियर वे में करते हैं, राइट। और अगर आप देखो तो इसमें इसको सॉल्व बहुत आसानी से ना किया जा सकता है। आप एक सिंपल ना इसको ऐसे सोचो कि मेरे पास जो एरे का एलिमेंट है, मैं अभी बस 3 दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है। मैंने बस तेरे को 3 दिया कि अब बता क्या 0 सम इससे पॉसिबल है। अगर मैं 3 एलिमेंट दूँ, हाँ तू इसको ले ही मत, 3 को तू ले ही मत, यस ट्रू, ठीक है। फिर बोलेगा चलो क्या 1 पॉसिबल है, भाई नहीं है यार 1 तो पॉसिबल नहीं है। वो बोलेगा क्या 2 पॉसिबल है, यार 2 भी पॉसिबल नहीं है। वो बोलेगा क्या 3 सम पॉसिबल है, हाँ यार 3 तो पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं तेरे से बोलूँ कि यार चल मैं तेरे को एक एलिमेंट और दे दिया, तो क्या 0 पॉसिबल है, 0 तो पॉसिबल है। क्या 1 पॉसिबल है, राइट 1 पॉसिबल है। फिर आपने बोला कि क्या 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल कैसे आप चेक करोगे, आप 2 में से 1 माइनस करो, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, 1 का रहेगा ना, बाकी का जो 1 सम था। तो आप पहले पूछोगे भाई मेरे कंट्रीब्यूशन से मैंने 1 सम तो बता दिया, बचा हुआ मतलब कि 1 जो बचा हुआ है, क्या आप उसको निकालने में सक्षम थे पहले। वो बोला यार नहीं यार हम तो सक्षम नहीं थे। मतलब इस वाली रो में आप चेक करो कि मेरे से पहले जितने भी एलिमेंट आपके पास थे, क्या आपने 1 सम निकाल लिया था। तो वो बोलेगा नहीं यार 1 तो हम नहीं निकाल पाए थे, तो बोलेगा नहीं है पॉसिबल। अब आप 1 को देखो, तो वो बोलेगा कि यार पहले रो में चेक कर, पहली रो में मैंने देखा कि यार 3 तो पहले से ही वो कैलकुलेट कर चुके थे, तो मेरे आने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं क्यों फालतू मेहनत करूं। मैं भी बोल सकता हूं कि हाँ मेरे आने से तेरे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, तेरा सम पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है। अब वो बोलेगा चलो 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब 2 बोलेगा कि चलो 0 तो पॉसिबल है। अभी वो बोलेगा कि क्या 1 पॉसिबल है, तो वो क्या हम क्या करेंगे भाई, अगर मेरा नंबर इससे बड़ा है तो मैं तो चेक ही नहीं करूँगा, मैं बोल दूंगा कि जो मेरा पहले वाला जो सम था उसने अगर तुम फाइंड आउट कर चुके हो इट्स वेल एंड गुड, मैं भी यहाँ पर टिक मार दूंगा, हाँ पॉसिबल है 3 मतलब 1 सम पॉसिबल है। क्योंकि नाउ वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट 2, वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिवली ऑल द नंबर्स टिल 2, ठीक है। ऐसे ही 2 में पूछो, अब पहले तो भाई फॉल्स था, मतलब पहले जितने भी नंबर्स थे वो 2 सम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं 2 माइनस ये जो है एलिमेंट, ये मेरा सम है ना, ये राइट, ये मेरे क्या है, ये सम है जो मेरे को निकालने हैं, ठीक है। तो 2 सम निकालना है, 2 मेरे पास पड़ा हुआ है फिलहाल के केस में। तो वो बोलेगा कि यार मैंने 2 में से 2 माइनस किया, आंसर आया 0, तो मैं ये मेरा बचा हुआ आंसर है। अब ऊपर वाली रो में चेक कर ले कि क्या 0 का सम वो निकाल पाए थे, तो आंसर है 0 का, हाँ यार वो निकाल पाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ऐसे ही 3 में अगर ऊपर ही ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया। तो ये एक पैटर्न होता है, ठीक है। आप टेबुलर फॉर्म के ना ऐसे खुद से सॉल्यूशन बनाओ, आप किसी का पैटर्न फॉलो मत करो। लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे सम लिखो, यहाँ पे एलिमेंट लिखो, आप खुद का बनाओ ना यार, ठीक है। तो अभी जो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ना, ये कहीं पे किसी ने भी फॉलो नहीं किया होगा और ये काम करेगा बिकॉज लॉजिक सही है ना। तो चलो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मेरे पास एक भी एलिमेंट नहीं था, मैं अपनी टेबल में ये भी डाल रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि ये 0 मैंने क्यों डाला, ठीक है, ये 0 मैंने क्यों डाला। बेसिकली आपको ना एक बेस कंडीशन चाहिए होती है जिससे आप ड्राइव कर सको। जैसे कि अभी हमारी कंडीशन क्या थी, हम चेक कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं चेक करूँगा क्या इससे पहले ट्रू था, इससे पहले ट्रू था, तो मैं भी बोल दूँगा हाँ भी ट्रू है, ठीक है। तो ऐसे ही जो ये वाला एलिमेंट है ना, उसको भी तो पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या था, तो वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ये हमारा ये लॉजिक कैसे काम करेगा, उसके लिए हमको चाहिए कि इससे पहले एक रो हो 0 वाली जिसमें आंसर पड़े हुए हैं, जैसे कि 0 ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये डाल देंगे, ठीक है। तो अभी 3 बोलेगा कि इससे पहले क्या ट्रू था, तो वो ट्रू बोल देगा। तो अभी यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ से ये हमारा बेसिकली था ना लॉजिक। उसके लिए हमको ये बेसिकली ये चीज़ें हमको उसको बोलनी थी, बतानी थी ये सब चीज़ें, राइट। आप सम 0 भी ना लोगे ना यहाँ पे तो भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि ये तो हम फालतू का फिर बना रहे हैं। आप ये अगर ये वाला कॉलम छोड़ दोगे तो भी चलेगा, रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके।
तो अभी इसको कोड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा अप्रोच 1 था ना, अभी एक अप्रोच 2 बनाते हैं। अप्रोच सेकंड, डायनेमिक प्रोग्रामिंग विद टेबुलाइजेशन, राइट। ये रिकर्जन विद मेमोआइजेशन, ठीक है। चेंज क्या होगा, चेंज तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस ये कॉल चली जाएगी, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, अप्रोच बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये आपको टेबल बनानी है ना, इसका साइज़ क्या है, इसके जो कितने इसमें रोज़ हैं, कितनी रोज़ हैं इसके अंदर बताओ, कितनी रोज़, जो मेरा सम है उसके +1 मेरी रोज़ हैं, राइट। तो मेरी सम के +1 रोज़ हैं, राइट। इसमें मेरे कॉलम कितने हैं, कॉलम है मेरे जितना मेरा सम है। सपोज मेरा सम 4 था, ठीक है। अरे नहीं यार, सॉरी, मेरी जो रोज़ है ना वो मेरे एलिमेंट हैं, और जो मेरे कॉलम हैं वो मेरा सम है। तो इसको चेंज कर देते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं nums डॉट लेंथ +1, यहाँ पे डाल देते हैं सम डिवाइडेड बाई 2 +1। नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको लेंथ बना देते हैं। इसको वैसे तो अभी कॉल नहीं होगा ही, बट लेकिन अगर कॉल करना चाहो तो ही फटना नहीं चाहिए, लेंथ एंड सम, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। तो ये मेरा मतलब, ये तो मेरे को पता है कि साइज़ तो मैंने ठीक लिया है मेरे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो आप जब भी डीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, पहले टेबल बना के चीज़ों को समझा करो। अब इसके बाद ना सारी चीज़ें निकलेंगी, देखो हमें जितनी भी मेरी कंडीशन आएंगी फॉर लूप के अंदर वो ऐसी बनेंगी, ठीक है। अब मेरे को इसमें मैं चल कैसे रहा हूँ, इस टेबल में मैं चल कैसे रहा हूँ, इस टेबल में मैं चल रहा हूँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट। तो उसके लिए चलने के लिए आप क्या करते हो, 2 फॉर लूप बना दो ना। इंट i इक्वल 0, i इज़ लेस देन कितनी रोज़ हैं, जितनी मेरी लेंथ है एरे की, राइट। तो इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, राइट। तो मैंने क्या बोला, मैं 0 से लेके एरे की लेंथ तक जाऊंगा, मतलब एरे की लेंथ क्या 3, और 0 से लेके एरे की लेंथ कितनी होगी, 3 होगी ना। तो मैं 0 1 2 3 मैं 3rd इंडेक्स तक जाऊंगा। तो ये मेरा ये चीज़ बोल रहा है। अभी करते हैं i++ 4 इंट जे मतलब मेरा सम। मैं सम 0 से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक और मेरे कहाँ तक मैं चेक करूँगा, सम चेक करूँगा मैं, जितना मेरा सम था, सम डिवाइडेड बाई 2 +1, यहाँ तक मेरे को जाना है। क्या मैं ये सही बोल पा रहा हूँ? मेरे को सम चाहिए था 4, तो +1 नहीं करूँगा, सम तक जाऊँगा, और j++, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना है, अब देखो, अभी देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इफ़ ये मेरा i है, राइट, ये मेरा i है, और ये मेरा j है, ये वाला, ये मेरा j है, ये मेरा i है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पहले 0 वाली लाइन है ना, तो 0 वाली लाइन में मेरे को ट्रू सेट करना है, क्योंकि 0 सम तो बन ही जाएगा ना 0 एलिमेंट से, मतलब वो नहीं है, ऐसे मान के चलो, आपकी ये कंडीशन आपने खुद ने बनाई है। तो अगर मेरा so if my I is 0 and my j is 0, so I have to put 0 here, like true here, right? Okay, if I equal 0 and j equal 0, I have to set dp of I and j equal true, right? Also, what is the next condition? ये मेरे को सारे फॉल्स सेट कर देने हैं। तो अगर मेरा i 0 है और else if यहीं पे थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, ऐसे ना, इफ i इक्वल यहाँ पे
इफ जे सॉरी आई इक्वल 0, इस केस में मेरे को क्या करना है, आई हैव टू सेट डी पी ऑफ आई एंड डी पी ऑफ जे। मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे आ गया ना तो मेरा वो कंडीशन नहीं है जिसमें जे 0 है, उसमें उसके अलावा जितनी भी कंडीशन है इसमें जे 0 नहीं है और आई 0 है वो है, तो वो मेरे को फॉल्स कर देना, राइट। अभी ये मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया, दिस इज माई इनिशियलाइजेशन, और ये मेरा एक्चुअल लॉजिक है। एक्चुअल लॉजिक मेरा क्या कहता है, एक्चुअल लॉजिक अभी हम इस वाली रो पे आ गए हैं, 3 वाली रो पे, तो मैं ऊपर वाला चेक करूँगा, अगर ट्रू है तो इसको भी ट्रू मार्क कर दूंगा। अगर वो ट्रू नहीं है तो जिस भी एलिमेंट पे मैं खड़ा हूँ, मैं अभी 3 पे खड़ा हूँ ना, तो मेरे पास 3 की कमांड है, तो मैं 3 में से उस सम को माइनस करूँगा और फिर चेक करूँगा कि वो बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो उसको ट्रू कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, जो कि पहले ट्रू नहीं बन पाया था वो सम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, एल्स इफ, अगर मैं नम्स मैं आई सर्च करूँ तो यहाँ पे मेरा आई कितना होगा, यहाँ पे मेरा आई 1 हो जाएगा, बट लेकिन ये तो मेरा नम्स में 0th पोजीशन पे है, तो मैंने नम -1 कर दिया, राइट। मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो मेरे को 3 मिल गया। मैं चेक करूँगा कि अच्छा, इससे पहले चेक करूँगा कि वो ट्रू है कि नहीं, ठीक है। तो वो इससे पहले कंडीशन आएगी, एल्स इफ मेरा इससे, अगर मैं एक पर्टिकुलर रो पे खड़ा हूँ, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को ये चेक करना है ट्रू है कि नहीं, तो मैं कॉलम चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं रो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो इफ डीपी ऑफ आई -1, राइट, आई -1 कॉमा जे इक्वल ट्रू, तो तुम इतनी मेहनत मत करो, तुम भी उसको इस वाली पोजीशन को भी ट्रू सेट कर दो, राइट। अगर वो ट्रू नहीं है तो अब इस वाली कंडीशन पे आ गए। अभी यहाँ पे क्या करना है, मैं चेक करूँगा कि जो मेरा एलिमेंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ 1 पे, तो 1 में से दो में से ये माइनस कर दूँ तो 2 मेरा सम है, ये मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है। तो ये मेरे को कैसे मिलेगा, ये मेरा बेसिकली जे है, ये मेरा जे है, जे में से माइनस कर दूँ मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, तो इफ़ आई डू जे माइनस नम्स ऑफ आई -1, राइट, ये मैंने माइनस किया, तो सपोज मैंने 2 में से 1 माइनस किया, आंसर आया 1, तो मैं अब इससे पहले जितने भी एलिमेंट आ चुके थे उनका आंसर मेरे से एक पहली रो में पड़ा हुआ है। बेसिकली ना, अगर देखा जाए तो अगर इतनी सारी रो पड़ी हुई है और मेरे को इस वाली रो का डेटा फिल करना है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ तक मैं फिल कर चुका हूँ, तो मेरे को इस वाली रो का डेटा ही चाहिए, इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो रो है ना वो मेरे को बता रही है कि इन सब का आंसर मिला के यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जे में से मैंने ये माइनस किया, मतलब मैंने 2 - 1 किया, 1 आया, तो मैं 1 का आंसर देखूंगा इससे पहली रो में 1 का आंसर क्या था, ट्रू था, तो मैं इसको सेट कर दूंगा यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो पड़ा हुआ है मैं उसको सेट कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले एक और चीज़ चेक करूंगा ना मैं, अगर मेरे को बोला जाए कि एलिमेंट है क्या बोलते हैं 10, तो बताओ 10 से 2 बना सकते, तो नहीं बना सकते ना भाई, 2 - 10 तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो वो फिर बेकार है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन, एल्स इफ मैं अगर जो मेरा नम्स आई -1 जहाँ पे मेरा एलिमेंट वो अगर बड़ा है, इक्वल नहीं, ओनली बड़ा है, किससे, मेरे जे से, उस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है कि ये सक्षम नहीं हो पाएगा भैया, तो मैं यहाँ पे फॉल्स सेट करूँ, ठीक है। अब आता है इस केस में कि वो छोटा है, अब मैंने उसको माइनस किया, 1 आया, तो मैं चेक करूँगा कि डीपी ऑफ क्या, डीपी ऑफ कॉलम चेंज करूँगा, रो चेंज नहीं, रो एक कम कर दूँगा और कॉलम इस पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो डीपी ऑफ ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉलम है और मेरी रो क्या होगी, रो मेरी होगी एक कम, तो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उससे एक कम। इसका जो आंसर है
इक्वल ट्रू, तो ही मैं ट्रू सेट करूँगा यहाँ पे, राइट। डीपी ऑफ आई जे इक्वल ट्रू, एल्स फॉल्स। अब इसके अलावा तो कोई कंडीशन नहीं बनती है ना। अगर आप ये याद करने बैठ गए ना ये टेबल, तो फिर नहीं होने वाला भाई। मेरा भी यही फंडा है कि अगर आप खुद से ड्राइव करोगे और ये इतनी सारी कंडीशन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं ना, पर हम खुद से कर रहे हैं, बाद में इनको ऑप्टिमाइज करेंगे कभी, ठीक है। अब मेरे को रिटर्न करना है आंसर, सॉरी मैं फोर लूप से बाहर आ गया ना, दोनों फोर लूप से बाहर आ गया। नाउ माई आंसर विल बी स्टोर्ड इन द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डीपी। रिटर्न डीपी ऑफ व्हाट, ये मेरा क्या होगा, मेरा होगा जो मेरा सम लेंथ है, लेंथ प्लस 1 LENGTH, सॉरी लेंथ, अगर मेरी लेंथ रही है तो थर्ड इंडेक्स, और लेंथ मतलब नाम से डॉट लेंथ। एक ऊपर लेंथ ना कैलकुलेट ही कर लो, कई बार हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये ऑर्डर ऑफ n का ऑपरेशन होता है बेसिकली। और मेरा जो सम है मतलब बेसिकली सम डिवाइडेड बाय 2, इसका जो आंसर है वो मेरा आंसर है। इसको रन करते हैं, एक्सेप्टेड, सबमिट, एक्सेप्टेड, ओके। तो ये ये वाला लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खुद से बनाया ना, तो खुद से आप ऐसे ना टेबल बना के आप खुद से बना सकते हो चीज़ों को। ओके देन, बाय।